स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों का आरपीएससी के बाहर धरना जारी। अभ्यर्थियों द्वारा अर्धनग्न होकर निकाली आरपीएससी की शव यात्रा। नौकरी नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों द्वारा आरपीएससी के बाहर 23 फरवरी से शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना 12वें दिन भी लगातार जारी है। शनिवार को अभ्यर्थियों ने जयपुर रोड पर आरपीएससी के बाहर मृत प्राय पड़े आरपीएससी प्रशासन की शव यात्रा निकाली। अभ्यर्थियों ने अर्धनग्न होकर अपने शरीर पर नो जॉब नो वोट सहित अन्य मांगों को लेकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। अभ्यर्थी उपेन यादव ने बताया कि 12 दिन से चयनित अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, लेकिन आरपीएससी प्रशासन आंख, नाक और कान प्राय बंद करके बैठा है। इसलिए मृत प्राय पड़ी राजस्थान लोक सेवा आयोग की आज अंतिम यात्रा निकालकर विरोध किया गया है। साथ ही पूर्व में 4 विधानसभाओं के होने वाले उपचुनाव में भी नो जॉब नो वोट का नारा देकर चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। 10 मार्च को सुजानगढ़ से विशाल रैली निकालकर सरकार को चेताया जाएगा। अभ्यर्थी नौकरी नहीं तो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। सरकार और आरपीएससी प्रशासन बेरोजगार अभ्यर्थियों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जबकि यह सब अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं। इसके बाद भी इनके हकों पर कुठाराघात करना कहां का न्याय है। देखो 12 दिन से यह चयनित अभ्यर्थी धरने पे बैठे हुए, आरपीएससी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। ऐसा लगता है कि आरपीएससी मर गई है, इसलिए हमने शव यात्रा निकाली है। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते वो हमारा अभिभावक है, सुने और उनकी नियुक्ति का रास्ता खोले, ज्वाइनिंग दे। और अन्यथा हमारी जो मांगे नहीं मानते, प्रदेश के बेरोजगारों में आक्रोश है। इनके अलावा जो 16 सूत्रीय जो मांगे, जिसके लिए लगातार उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, कमेटी बनी, लेकिन परिणाम नहीं निकला। तो हमने चारों विधानसभा जो क्षेत्र है, जो चुनाव होने हैं, वहाँ ने बगावत कर दी है। नो जॉब नो वोट, यानी कि नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान हमने छेड़ा है। जगह जगह शपथ ले रहे हैं और खुली चेतावनी दी है। मांगे नहीं मानी तो चारों जगह कांग्रेस की प्रत्याशी का सुपड़ा साफ करेंगे। और 10 तारीख को सुजानगढ़ से विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, पर्चे पोस्टर अभियान शुरू किया जा रहा है। लेकिन किसी भी हालत में हम रुकने वाले नहीं है। यदि माननीय मुख्यमंत्री हमारी मांगे मानते हैं, सुनते, तो हम आंदोलन को स्थगित कर देंगे। अन्यथा चारों जगह सुपड़ा साफ करके ही राजस्थान के युवा बेरोजगार दम लेगा। ये प्रदर्शन ये है कि 12 दिन हो चुके स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थियां बैठे हुए, आरपीएससी सुन नहीं रही। ऐसा लगता है आरपीएससी मर चुकी है, तो शव यात्रा निकालकर हमने प्रदर्शन किया। चयनित अभ्यर्थी श्री राम सैनी ने बताया कि जब तक आरपीएससी चेयरमैन और सरकार अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वे शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहेंगे। भूख हड़ताल भी होगी, लेकिन यहां से नियुक्ति पत्र लेकर ही उठेंगे। नियुक्ति दो या इच्छा मृत्यु दो। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षाओं में सफल होने के बावजूद भी उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही। नियुक्ति आदेश जारी करने के आधे घंटे बाद निरस्त क्यों कर दिए गए। गौरतलब है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए वर्ष 2018 में विज्ञप्ति जारी हुई थी। इसके बाद जनवरी 2020 में परीक्षा हुई। परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद 18 विषयों की काउंसलिंग शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा कर दी गई। अभ्यर्थियों को स्कूल भी आवंटित कर दिए गए। इस बीच उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया गया। हाईकोर्ट की ओर से एक विषय की आंसर की के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान रोक के आदेश लगाए गए, जिससे चयनित अभ्यर्थियों में निराशा का माहौल है और वह आंदोलन पर उतारू हो रखे हैं। आज हमें यहाँ पर 12 दिन हो चुके हैं, 12वां हम यहाँ निकाल रहे हैं। आरपीएससी की तरफ से हमारे पास कोई आदमी सुनवाई के लिए नहीं आया। हमारे लिए आरपीएससी बिल्कुल मर चुकी है और आज हमारे लिए आरपीएससी मरी है। हो सकता है कल परसों परले दिन इस शव यात्रा में हमारे में से कोई आदमी इस शव यात्रा में हो। कोई भी इच्छा मृत्यु कर सकता है। यहाँ पे हमारी आज वो मानसिक स्थिति हो गई है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जो एक बेरोजगार के साथ एक समस्या होती है, एग्जाम करवाने के लिए धरना, विज्ञप्ति निकलवाने के लिए धरना, यहाँ तक कि परिणाम के लिए धरना, काउंसलिंग के लिए धरना, और आज हमें फाइनल जब स्कूल भी अलॉट हो चुके हैं तो नियुक्ति के लिए भी हमें धरना देना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से एक बात कहना चाहूँगा, सरकार के जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो उनको भी ये धरना देना चाहिए। एक बार उनके भी ये 7 चरण हो जाने चाहिए। पहले रिजल्ट आए उनका, फिर उनको धरना देना चाहिए, फिर वो कोर्ट में जाएंगे, फिर दोबारा काउंसलिंग होगी, फिर उनका धरना होगा। इस प्रकार से ये 7 चरण
चुनाव में नेताओं के लिए भी लागू कर देना चाहिए। हमारे सभी के पाठ्यक्रम में हम बीएड करते हैं, हम एमए करते हैं, हमारे लिए एक सब्जेक्ट अलग से होना चाहिए। धरना कैसे देते हैं, क्योंकि धरने के बिना कुछ नहीं होता है। आज हर विभाग की, हर डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन आते हैं, विज्ञप्ति आती है, उसमें स्पेशल नोट लिखा होना चाहिए। नोट उपरोक्त लिखी हुई बातें काल्पनिक है, धरना ही वास्तविकता है। धरने के बिना नौकरी नहीं मिलेगी, ये हर विज्ञप्ति में लिखा होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट के जो भी नोटिफिकेशन आता है उसमें ये बात लिखी हुई होनी चाहिए विभाग की तरफ से, क्योंकि अब धरने के बिना कुछ होता नहीं है, आंदोलन के बिना कुछ होता नहीं है। आज हमने शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से जो महात्मा गांधी जी करते थे उसी प्रकार के हम नए ढंग से सरकार को चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं, उपचुनाव है, ये युवा जो आपको बैठा सकते हैं, ये उखाड़ भी सकते हैं। हमें फाइनल जब आपने स्कूल अलॉट कर दी, बीकानेर शिक्षा निदेशालय ने सारा काम कर चुके और आज हमें ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं देते हैं। कहते हैं कि एक्सपर्ट कमेटी के ऊपर एक्सपर्ट बैठा के क्वेश्चनों में फेरबदल करेंगे और यहाँ तक कि जो अंदर होते हैं बाहर होते हैं वो होगा, एक्सपर्ट निर्णय करेगी। हमारी फाइनल अंतिम जो आंसर की जारी की गई थी वो भी एक्सपर्ट कमेटी ने ही बनाई थी, वो भी हमसे आपत्ति लेके। तो सेकंड बार सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक डिसीजन था विकेश कुमार गुप्ता का, उन्होंने भी ये हवाला दिया है कि जो दूसरी बार सेकंड बार जो आंसर की जारी होती है वो ही सर्वोच्च मान्य होती है। फिर हमें कोर्ट के द्वारा जो फेल बच्चे होते हैं वो याचिका लगाते हैं, हमें रोक दिया जाता है इनकी तरफ से। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।